बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ये काबू में नहीं आ रहे और मातहत अदलिया भी काबू में नहीं आ रही और उनको मैनेज करने की जितनी भी कोशिशें की जा चुकी हैं अब तक कामयाब नहीं हो पा रही। वो डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, न अहकामात मानने के लिए तैयार है, न पैगामात वसूल कर रहे हैं, मुलाकातें नाकाम हो रही हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है हुक्मरान इत्तेहाद में और ख़ासतौर पर नून लीग की लीडरशिप में कि आखिर क्या वजह है कि अदलिया मैनेज क्यों नहीं हो रही। आला अदलिया, हाई कोर्ट्स, मातहत अदलिया, आखिर क्या वजह है, क्यों ये हमारी बात नहीं मान रही। हम बड़े बड़े पैगामात भिजवा रहे हैं, हम बड़े बड़े ओहदेदारों की से बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये काबू में नहीं आ रहे और मेजॉरिटी, बहुत बड़ी अक्सरियत जो है अदलिया वो इंडिपेंडेंट डिसीजन कर रही है और उनके अहकामात के मुताबिक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर रही। उनका ट्रायल शुरू करने में क्यों हिचकिचाहट का शिकार है, आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब अब तक 11-12 महीने, 1 साल हो चुका है, हर कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रोच करके देख लिया, ऑनरेबल जजेस को भी अप्रोच करके देख लिया, उनको बड़ी बड़ी पेशकशें करके भी देख लिया, उनको धमका के भी देख लिया, उनको सख्त से सख्त पैगामात और संगीन नताइज की धमकी देकर भी देख ली। आखिर ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी है, इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है कि वो मान ही नहीं रहे और हमें मुसलसल नाकामी हो रही है और हर नाकामी के बाद इमरान खान साहब मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। तो हम रोजाना प्लान करते हैं, गिरफ्तारी का मंसूबे बनाते हैं, लेकिन जुडिशरी जो है वो इस प्लान को नाकाम बना देती है। ये वो बातें हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के, और जब भी ये 5-7 लोग जो कि बहुत ही हार्ड लाइनर्स हैं, बहुत ही जो देखना नहीं चाहते इमरान खान साहब को एक लम्हे के लिए भी, जो कहते हैं कि ये फितना है, ये यहूदी एजेंट है और ये इसने मुल्क का बर्बाद कर देना है, इसने लड़ा देना है और अगर ये आ गया तो हम सब जेलों में होंगे, वो सब ये अंदर खाने की बातें डिस्कशन हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी लंदन से फ़ोन करते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई आपको हो क्या गया है। पहले तो एक टेलीफोन कॉल पे सारे मसले हल हो जाते थे और जस्टिस कयूम साहब की मिसाल देते हैं, जस्टिस राशिद अजीज साहब की मिसाल देते हैं, अरशद मलिक मरहूम की मिसाल देते हैं कि एक फ़ोन कॉल जाती थी और मसाइल हल हो जाते थे और फुल डोज और अपनी पसंद के फैसले आ जाते थे। आखिर क्या वजह है? तो वजह समझ नहीं आ रही उनको। इसीलिए फैसला ये हुआ है कि हर जलसे में, हर जुलूस में, हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टॉक शो में, हर मीडिया टॉक में आला अदलिया को, रिटायर्ड जजेस को आपने खूब लताड़ना है, आला अदलिया को लताड़ना है, जजेस को ज़रा प्रेशर में लाना है, जजेस को धमकियां देनी है और इतना इस हद तक ये नैरेटिव बनाएं कि ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो मजबूर हो जाएं, वो इस नफसियाती दबाव में आ जाएं और ये नफसियाती जो हमले इस कदर शदीद होने चाहिए कि वो मजबूर हो जाएं कि नहीं यार अब तो कुछ ना कुछ कर ही दें, नहीं बनता इमरान खान सबको सजा, नहीं फिर भी सजा दे दें। वो ये सारी का सारा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, बाकायदा तौर पे तरतीब दी गई है। इस स्ट्रेटेजी पे अब अमल करना है उन्होंने और इस पे अमल शुरू हो चुका है। इसके बावजूद कि पैमरा ने टीवी चैनल्स को ये हुक्म दिया था पैमरा ने कि आपने आला अदलिया के और आला अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और उनको मुतनाज़े नहीं बनाना, उनके खिलाफ किसी किस्म की स्कैंडलाइजेशन नहीं करनी। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उस हुक्म को एक साइड पे रख दिया गया, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और अब इस पे बहस शुरू हो गई, क्यों हम नहीं करेंगे जी ये प्रोग्राम, हम तो करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। और क्यू आती है नून लीग की तरफ से और उस क्यू को फिर आगे बढ़ाया जाता है और उस क्यू के अकॉर्डिंगली उस नैरेटिव को आगे लेके चला जाता है। ये इसलिए सब कुछ हो रहा है कि अब तक इमरान खान साहब को पिछले 11 महीनों में जितनी भी कोशिशें की गई उनको गिरफ्तार करने की, उनको नाअहल करार देने की, उनका ट्रायल करने की, ये सारी की सारी कोशिशें अब तक हो चुकी हैं नाकाम। अब तक तकरीबन 80 मुकदमात जिसमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, तौहीन मजहब, तौहीन मुंशी, तौहीन पता नहीं क्या क्या, वो सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो आ चुके हैं। दहशत गर्दी के एक्ट के तहत भी हो चुके, सारे हरबे आजमा के देख लिए, लेकिन असल में मसला क्या? असल में मसला मुकदमात होते हैं झूठे और मुकदमा झूठे होते हैं। अदालतों को पता होता है, ऑनरेबल जजेस को भी पता होता है। कल फर्ज करें, मिसाल के तौर पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये बेल गई और नीचे कोर्ट्स में गई तो उन्होंने कहा कि जी आप इनके वारंट इशू करें, तो जज साहब ने कहा कि मैं अगर वारंट मनसूख भी कर दूं,
उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर भी कर दूं तो आपने गिरफ्तार तो करना नहीं। आप कौन सा गिरफ्तार करके ले आएंगे? तो आप सारा प्रेशर हम पे डाल रहे हैं, आप अपना काम कर नहीं रहे, प्रोसिक्यूटर से कहा, और जो प्रेशर अदलिया पे डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अदलिया भी अब समझती है। जब इस तरीके से देखें ना, कल जिले शाह का 2-3 मासूम नौजवान को तशद्दुद कर करके कत्ल कर दिया। अब उसका मुकदमा भी अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप पे 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, तो क्या अदलिया जो है वो अंधी है? क्या अदलिया में इतनी अक्ल नहीं है? क्या अदलिया में इतनी सूझबूझ नहीं है? उन सबको पता है कि हो क्या रहा है। तोशाखाना को ले लें, तोशाखाना में क्या अदलिया को नहीं पता कि एक तरफ तो साबिक वजीर आजम गिलानी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, साबिक सदर जरदारी साहब, तोशाखाना के सारे रेफरेंस नैब ने वापस कर दिए और नैब कोर्ट से वापस आ गए और वो रेफरेंस खत्म होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब उसी तोशाखाना को इशू बना के आफ्ताब सुल्तान साहब से कहा जाता है, साबिक चेयरमैन नैब के, वो इनकार करते हैं कि भाई 3 रेफरेंस आप वापस कर रहे हैं, नैब कोर्ट से वापस आ रहे हैं, और मैं इस मौके पे एक नया कैसे इमरान खान साहब के खिलाफ 3 जो उनके साथ ये सलूक हो रहा है, एक के साथ वो मुकदमा बन नहीं रहे, आप कहते हैं मुकदमा बनाएं। उन्होंने इनकार किया। अब भी जाने से पहले जैसे ही आफ्ताब सुल्तान साहब निकलते हैं, कायम मुकाम चेयरमैन धड़ाधड़ वो निकालते हैं और नोटिस इशू कर देते हैं। अब उसमें इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को बुला लिया गया। ये तो सूरत है। उसी केस में, उसी रेफरेंस में जब लाहौर हाई कोर्ट पूछती है कि जनाब आप लाएं, डिटेल्स लेके आए, वहां पिटीशन चल रही है, तो कहते हैं कि वो तो कौमी सलामती का मसला है, 1947 से लेके आज तक हम नहीं दे सकते, ये तो कौमी सलामती के बड़े बड़े राजफाश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी इमरान खान साहब के तो सारे तोहफे हैं, आप लोगों ने खुद वो मार्केट कर दी हैं, वो सोशल मीडिया पे दस्तयाब है उनकी डिटेल्स, ये कौन सी कौमी सलामती है? उनको वो तफसील नहीं दे रहे। इधर कहा जा रहा है, जुडिशरी को कहा जा रहा है कि तोशाखाना में इसको डिस्क्वालीफाई करें, इसको गिरफ्तार करें, इसको ट्रायल करें, इसको सजाएं दें और जेल में भेजें सीधा, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए अदलिया जो है वो बहुत ही सारी चीजें समझ आ रही हैं उनको कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये सियासी मैदान में तो हार चुके हैं, सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, और इसलिए ये जुडिशरी के कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जुडिशरी के कंधे इस्तेमाल करके इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो जुडिशरी कहते हैं कि हम अपना कंधे इस्तेमाल क्यों करने दें, हम अपने कंधे क्यों दें, और वो भी एक गलत काम के लिए। ये चीज चल रही है। इसी तरीके से ममनुआ फंडिंग का केस है, ममनुआ फंडिंग में भी यही मसला है। ममनुआ फंडिंग में नून लीग की चल रही है, पीपल्स पार्टी की चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जो इसने रिपोर्ट दी है वो इनिशियल रिपोर्ट है, वो ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई FIR दर्ज हो सके और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे ना वफाकी हुकूमत ना ही कोई अदलिया फैसला सुना सकती है। वो इतनी इनिशियल रिपोर्ट है और इतनी मुतनाज़ रिपोर्ट है, उसमें जिन लोगों को गैर मुल्की साबित किया गया वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें क्यों गैर मुल्की साबित कर दिया गया। वो हाई कोर्ट में उनके आला अदलिया में उनके केस अप्रूव हो रहे हैं और साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तानी है। तो इस तरह की एक मुतनाज़ रिपोर्ट की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को फारिग करें, उनको चेयरमैनशिप से हटाएं। अब आखिरी जो है वो है, एक केस रह जाता है उनकी बेटी का, इमरान खान साहब की बेटी का मामला। उसको अब ये उछाल रहे हैं और उस पे अब सारा तकिया उस पे आ गया है कि जनाब उसको लेके आगे बढ़ें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इतना प्रेशर डालें कि किसी भी तरीके से वहां से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं और डिस्क्वालीफाई होने के बाद हम इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये एक प्लानिंग हो रही है। फिर एक और प्लानिंग की गई थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट, बलूचिस्तान में मुकदमा हुआ और मुकदमा दर्ज करके, अब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। बलूचिस्तान में एक मुकदमा दर्ज होता है इमरान खान साहब पे, दूसरा मुकदमा दर्ज होता है मरीम साहिबा पे सक्खर में। वहां से नोटिस इशू होता है मरीम साहिबा के खिलाफ, वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि ये मुकदमा नहीं बनता, ये मुकदमा बनता है सरगोधा में, क्योंकि सरगोधा में मरीम साहिबा ने तकरीर की है, मुतनाज़ तकरीर वहां पे की है, इल्जामात वहां पे आयद किए हैं, इसलिए सक्खर में मुकदमा कौन बता रहा है, मरीम साहिबा का मुकदमा कौन लड़ रहा है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल। अब मरीम साहिबा एक सिंपल पार्टी की सीनियर नायब सदर है, ना ही वो सरकारी अहदेदार है ना ही कुछ है। जो होना तो ये चाहिए था कि मरीम साहिबा के खिलाफ मरीम साहब के अपने वकील जाते, प्राइवेट वकील जाते, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तो वो पेश होकर मरीम साहिबा को डिफेंड कर रहे हैं और वो दरखास्त खारिज हो गई। अब इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिर्फ मैं इन दोनों की मिसालें दे रहा हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है बलूचिस्तान में, डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज बलूचिस्तान में, आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में, अरशद शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान में, समी इब्राहिम के खिलाफ बलूचिस्तान में, मेरे खिलाफ बलूचिस्तान में और सिंध। अब आजम सवाती साहब भी जेल भुगत चुके हैं,
कोयटा में, बलूचिस्तान में, और वो डॉक्टर शहबाज गिल अपना मुकदमा लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, वो कर रहे हैं। उसके बाद आजम स्वाति साहब सिंध में भी भुगत चुके हैं। ये सारी चीजें अब मरियम साहिबा के लिए ये कानून है कि वो मुकदमा नहीं बनता, वो सरगोदा में जाके जहां तकरीर हुई है वहां करें। यही तमाम जर्नलिस्टों के साथ, इमरान रियाज साहब के साथ भी यही हुआ, जमील फारूकी के साथ भी यही हुआ, और डॉक्टर मोहित के साथ भी यही हुआ। ये सारा कुछ हो रहा है। उधर डिप्टी अटॉर्नी जनरल मरियम साहिबा का डिफेंड कर रहे हैं। अब इधर क्या होता है, इमरान खान साहब के खिलाफ फौरी वारंट्स इश्यू होते हैं और पहुंच जाते हैं लाहौर। आज उनको बलूचिस्तान की जो अदालत, बलूचिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार करना था, जिसके लिए फौरी इंतजाम किया गया, कारकुनों को बुलाया गया, क्योंकि पंजाब पुलिस से मिलके, लाहौर पुलिस से मिलके और बलूचिस्तान पुलिस से मिलकर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी और बलूचिस्तान भेजना था। अब वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से फिर मामला जाता है, वहां पे फौरी तौर पे वो वारंट्स मुअत्तल कर दिए जाते हैं और जो मातहत अदलिया का फैसला रोक दिया जाता है और ये गिरफ्तारी का मामला रुक जाता है। तो ये एक दोहरा सिस्टम चल रहा है, इंतहाई दोगला सिस्टम चल रहा है। बल्कि ये कहना चाहिए कि अपोजिशन के लिए, मीडिया के लिए कवानीन कुछ और हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कवानीन और प्रोसीजर कुछ और है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अदलिया, अब अदलिया ने सखर में मरीम साहिबा के खिलाफ केस खारिज कर दिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही किया, और बाकी मुकदमा भी इसी बुनियाद पर खारिज होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बिल्कुल एक ट्रेल शुरू हो जाए, मुकदमात की एक गर्दान पड़नी शुरू हो जाए और पूरे मुल्क में मुकदमात दर्ज। तो बहरहाल ये अब हो ये रहा है कि ये सारी कोशिश नाकाम होगी गिरफ्तारी की एक और। बलूचिस्तान हाई कोर्ट मच जेल, और मच जेल में मिर्ची सेल, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, तो वो एक और एफर्ट नाकाम हो चुकी है। अब क्या है जी, इसीलिए मरीम साहिबा ने आज फिर तकरीर की और तकरीर करके फैसलाबाद में उन्होंने फिर ऑनरेबल जजेस को लताड़ा, एक सिटिंग जज को, पनामा पूरे बेंच को उन पे मेलाइन किया, उनको इल्जामात आयद किए, उनको धमकियां दी, उनको उन पे कीचड़ उछाला। और दूसरी जानिब टीवी चैनल्स जो हैं, न सिर्फ वो, मैंने प्रोग्राम भी देखे, प्रोग्राम भी हो रहा है, प्रोग्राम में डिस्कशन भी हो रही है, उनकी तकरीर भी जा रही है। तो मैं पैमरा से पूछता हूँ कि अब क्या प्रोग्राम है कि वो क्या प्री पोल रिगिंग में कौन किसका साथ देंगे। तो मैं तो कह चुका हूँ कि पैमरा जो है वो बाकायदा प्री पोल रिगिंग में और आगे भी इलेक्शन में एक बाकायदा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा, और रिगिंग में पैमरा को भी इस्तेमाल किया जाएगा और वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अब पैमरा जो है वो सिर्फ मीडिया के कवायद ज़वाबित नहीं, बल्कि वो इलेक्शन नताइज को भी कंट्रोल करेगा, इलेक्शन कैंपेन को भी कंट्रोल करेगा, ये सब कुछ करेगा। तो देखना है कि क्या होता है। इसलिए मरीम साहबा ऑनरेबल जजेस पे बरस रही हैं, तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक आज़ाद हैं, और ये बात पसंद नहीं है नवाज शरीफ साहब को भी और मरीम साहबा को भी और राना साहब को भी। ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब ऐसा नहीं चलेगा, पहले इनको पकड़ें फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। मरीम साहबा फैसलाबाद में खड़े होकर कहती हैं कि पहले इमरान खान साहब को पकड़ें, उनको बराबर करें, नवाज शरीफ साहब के बराबर करें, फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। तो जो बातें की जा रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मामले का 100 मोटो का, तो उसमें एक ड्राई आई थी कि जनाब जो सूबाई असम्बलियाँ ये तो तोड़ी गई हैं इमरान खान साहब के कहने पे, तो इसको रीएड्रेस किया जाए। तो इधर मरीम साहबा, क्योंकि इमरान खान साहब तो फिर पार्टी के हेड हैं, वो तो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन करवाना ना करवाना, असम्बली तोड़नी नहीं तोड़नी, कबल अज वक्त इलेक्शन, बाद अज वक्त इलेक्शन, ये सारे का काम तो रियासत का काम है और हुकूमत का काम है, हुक्मरान इत्तेहाद का काम है और वज़ीर आज़म का काम है, और जो पार्लियामान के अंदर बैठे उनका काम है। तो मरीम साहिबा जो है वो किसको डिक्टेट कर रही हैं, ये सोचने की बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।